राम नाम मनदीप धरो दो हरिद्वार, तुलसी भीतर बारिये जो चाहो उजियार। आज बड़े हर्ष का विषय है कि साधना करते करते कल हम लोग 100 दिन पार किए। आज साधना का 101 दिन हुआ। तारीख 14 फरवरी सन 2022। ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हुए ईश्वर शब्द को प्रयोग कैसे करना है, ईश्वर शब्द को प्रयोग करके ईश्वर तत्व को कैसे जानना है। ईश्वर साधन है ईश्वर तत्व को जानने के लिए। ईश्वर जो साधन है उसका प्रयोग इस साधना के शुभारंभ से लेके और अब तक हम लोग करते चले आ रहे हैं। ईश्वर का मतलब होता है ई प्लस स्वर। ई माने यह, स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर कैसे देखना है इसकी विधि सिखा रहे। और अपने से अलग होकर दो चीजें एक में मिली हैं। अपने ही शरीर में दो दो चीजें कई जगहों पर मिली हुई हैं। उसे उन दोनों को अलग अलग करके जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, इनको जानने, इनको समझने, जान और समझकर उन्हें अलग अलग करने, अलग करके जड़ क्या है और चेतन कौन है, इसी अपने शरीर में ही जड़ और चेतन का बोध करना है। शरीर क्या है, शरीर क्यों चल रहा है, शरीर किसके द्वारा चल रहा है, जब शरीर क्या है और शरीर किसके द्वारा चल रहा है, जब इस प्रश्न को ढूंढेंगे और ईश्वर शब्द का सहारा लेंगे तो धीरे धीरे जान जाए शरीर क्या है और शरीर को चलाने वाला कौन है। शरीर जड़ है और जड़ को चलाने वाला, इसमें निवास करने वाला वो चेतन है। उस चेतन को हम लोग भूल गए कि मैं चेतन हूं, चैतन्य हूं। चेतन अग्नि के तरह एकदम प्रचंड है और सूरज की तरह एकदम स्थिर है। सूरज ही अग्नि है, वह प्रचंड है और एक जगह स्थिर है। अपनी चेतना का बोध करने और कराने के लिए महापुरुष, इन्हें संत महात्मा ऋषि मुनि कहा जाता है,
वह लोग अपने अपने क्षेत्र में सामने वाला कौन है, वो क्या समझता है, क्या समझेगा, उनकी भाषा में उनको समझाने की दृष्टि से तरह तरह शब्दों का प्रयोग किया गया है। अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर जो ऋषि मुनि संत महात्मा रहे, उन लोगों ने अपने क्षेत्र के जनता को समझने और समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करके और चेतना का बोध कराने की कोशिश की है। कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है। पूरे विश्व में है तो मनुष्य ही, देखने में मनुष्य का शरीर ही है, लेकिन भाषा और प्राकृतिक रूप से व्यवहार सभी जगहों पे अलग अलग है। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग जिम्मेदार लोग अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में अध्यात्म की दृष्टि से लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए और समझ करके उन्हें शांत करने और कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। तो हमें अगर चेतना को जानना है सहज भाव में, तो ईश्वर शब्द का ही प्रयोग करिए। सिर्फ ईश्वर, अपना ही श्वास अपने से अलग होकर हम देखें। जैसे हम अपने से अलग होकर अपने श्वास को देखने की कोशिश करेंगे, वैसे स्वयं आभास हो जाएगा, मैं अलग हूँ, मेरा श्वास अलग है। अभी तो श्वास और मैं एक ही मान करके हम लोग श्वास ले रहे हैं, मैं ही श्वास हूँ। जैसे ही अपने श्वास का सहारा लेंगे और तटस्थ भाव हो करके अपने श्वास को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, देखना कैसे है, दृष्टा और साक्षी भाव। तो जो श्वास के माध्यम से नाक के भीतरी हिस्से में, नाक के बाहरी हिस्से पे, अग्रभाग पर, नाक के ऊपरी हिस्से पर और नाक के निचले हिस्से पे जो मूंछ का एरिया, इतनी दूरी में क्या हो रहा है यह सब पता चलेगा। और सब अपने से अलग हैं, अलग क्रियाएं हो रही हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। और जैसे जैसे पता चलता है उसमें मिलना नहीं है। वर्तमान समय में सुबह का समय है, ठंड का महीना है, वातावरण में ठंडाई है, हवा में भी ठंड का एहसास हो रहा है। हम अंदर जो श्वास ले रहे हैं, एक तो महसूस हो रहा है कि श्वास मेरे से अलग है, मैं ही श्वास को ले रहा हूं भीतर की ओर, और मैं ही भीतर से बाहर की ओर धक्का दे करके इसे बाहर कर रहा हूं। तो लेते समय
हवा को अंदर प्रवेश कराते समय आप देखेंगे कि नाक के भीतरी हिस्से में मीठा मीठा गुदगुदी महसूस हो रहा है। गुदगुदी महसूस हो रही ना बता दो जी। ठंडा ठंडा हवा अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, आप उसे देख रहे हैं अलग होकर। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि मैं अलग हूँ देखने वाला, और मेरा श्वास मेरे से अलग है, ये महसूस हुआ। दूसरे, अंदर हम श्वास को ले रहे हैं तो गुदगुदी का अनुभव करा रहा है। अब इसमें मिलना नहीं है कि हम इसका आनंद उठाने लगे, सिर्फ देखना है तटस्थ होकर के कि वर्तमान समय में यह स्थिति कब तक रहेगी, क्योंकि प्रकृति में बदलाव है, परिवर्तन है। तो वर्तमान में जो हवा अंदर प्रवेश हो रहा है उसमें ठंडाई है, और मेरे नाक के भीतरी हिस्से में प्रवेश करके मुझे गुदगुदी का अनुभव करा रहा है, या कहें आनंद की अनुभूति का अनुभव करा रहा है। बस तटस्थ होकर के देखना है, और वेदना संवेदना के आधार पर देखना है। वर्तमान समय में संवेदना जग रही है, तो संवेदना में मिलना नहीं है, तटस्थ होकर के देखना है। और तटस्थ होकर के देखते समय सावधानी बरतनी है। सावधानी नहीं बरतेंगे तो इसी में मिल जाएंगे, आनंद की अनुभूति करने लगेंगे, और तटस्थ होकर के जो अपने से अलग अनुभव करना है वह नहीं होगा। आज तक हम लोग यही तो किए, इसलिए अब अलग होकर के हमें देखना है। जैसे जैसे अलग होकर के देखने का अभ्यास आप करेंगे, यह इतना सहज साधना है मन को एकाग्र करने की, कि आप जब भी खाली हों, अपने काम से निवृत्त हों, और खाली मन शैतान का घर होता है, तो शैतान का घर नहीं बनाना है, बल्कि मनुष्य का घर बनाना है। तो हमें अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर बस अनुभव करना है कि मेरा श्वास कैसा चल रहा है। जो हवा हम अंदर प्रवेश करा रहे हैं उसमें हमें क्या अनुभूति हो रही है। वेदना यानी कष्ट, संवेदना यानी सुख। तो वर्तमान समय में जो वातावरण में ठंडाई है, मन शांत है, मन एकाग्र है, तो आनंद की अनुभूति करा रहा है, क्योंकि मन चंचल नहीं है, किसी बाहरी वस्तु को
बाहरी व्यक्ति को, बाहरी स्थान को, बाहरी कार्य को स्मरण नहीं कर रहा है, ख्याल नहीं कर रहा है। ठीक अपने ही मन पर, अपने ही श्वास पर मन केंद्रित होकर के इसका अनुभव, आनंद की अनुभव कर रहा है। एकदम आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मन चंचल है नहीं। तो अपनी चीज, खुद की अपनी चीज अब सुख में बदलने लगा है। आनंद की अनुभूति हो रही है, इसलिए सुख मिल रहा है। तो सुख में मिलना नहीं है, तटस्थ होकर के देखना है। अब जब ये अभ्यास हो जाएगा तो रामावतार बाबू जी, आपने जो अभ्यास तुलसीदास की रखी है सामने, अब यहाँ से ये दोहा लागू होता है। राम नाम कैसे कहे हैं जरा बोलिए। राम नाम मन दीप, राम नाम मन दीप, धरो दोहरी द्वार, धरो दोहरी द्वार, तुलसी भीतर बारिये, जो चाहो जियार। तो कैसे भीतर, कैसे बारेंगे? अपने घर में आप अग्नि जलाएंगे कि छप्पर का घर है जल के खाक हो जाए? वही तो आपको बताना है। हाँ, दोहरी द्वार, दोहरी द्वार जी, एकदम भीतर नहीं धरना है, द्वार पर धरना चाहिए। चौखटा पर जो धरते हैं दीप, उसी तरीके से धरना है, दोहरी द्वार पर। और तुलसी भीतर बारिये, जो चाहो जियार। दोहरी किसको बोलते हैं? दो द्वार, तो दो द्वार के मध्य में ना, दो द्वार पर, दोहरी द्वार मतलब दो द्वार। राम नाम मन दीप, हाँ, अब इसका क्या मतलब समझे आप? वही आप बताइए ना, जो बताएंगे वही समझा जाएगा। दीप से तात्पर्य क्या है? दीपक तो दीपक स्पष्ट दिख रहा है, जल रहा है या रखा हुआ है, लेकिन उसके संसाधन क्या है? मिट्टी का दिया या सरसों के तेल का दिया, मिट्टी के तेल का दिया, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि तिल के तेल का भी दीपक जलता है। हाँ हाँ, जलता है ना। तो दीपक अब संसाधन भी तो है। तो संसाधन क्या क्या है? तेल, दीपक, बत्ती। तो तीनों जब एक होगा तभी तो उसमें अग्नि जलेगी। तो राम नाम, राम का नाम, यहाँ जो उन्होंने कहा है राम नाम मन दीप। राम नाम जो है ये संसाधन है मन की दीप को जलाने के लिए। अच्छा, मन को जो हम आपको अभ्यास करा रहे हैं, ये मन के द्वारा ही मन को देखने की गति बता रहे हैं ना। अभी प्राइमरी स्टेज है ना, तो प्राइमरी स्टेज में ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो संसाधन मेरा राम और नाम है। उनका कहना है कि राम नाम मन दीप है। राम को ही जपिए और मन दीप को प्रज्वलित करिए। राम नाम मन दीप है, धरो दोहरी द्वार, है ना। दोहरी द्वार का मतलब मध्य में। श्वास और साक्षी और दृष्टा, दिखाई देने वाला वस्तु और देखने वाले के मध्य क्या है? दिखाई देने वाला वस्तु और देखने वाले के मध्य में इसे राम नाम का जो दीप है इसे जलाना है। तो अब यहाँ पे दृष्टा और साक्षी भाव का ही तो अर्थ हुआ।
मैं देख रहा हूँ, वस्तु दिखाई दे रहा, मैं देख रहा हूँ। अब उसका उपयोग कैसे करना है, ये बात समझ में आ जाती है। जब वस्तु अपने से अलग दिखाई देता है तो उसका प्रयोग करने का तरीका भी मन में जागृत हो जाता है। दोहरी द्वार तो मुख के अंदर है। दोहरी द्वार तो बता तो रहा हूं, दोहरी द्वार का मतलब मध्य में। ये घाटी जो है, घाटी पर 2 द्वार है। नहीं भाई, घाटी ही आप शरीर की कंठ, बात कर रहे हैं ना। कंठ यहाँ मन, राम नाम मन दीप है, मन दीप की बात कर रहा है ना, शरीर से संबंधित बात नहीं कर रहा है। जैसे मन और शरीर दोनों अलग अलग है ना। शरीर के द्वारा तो हमारे, जैसे गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, तो जब ड्राइवर सीट पर बैठता है तभी तो चाबी लगा करके गाड़ी को चलाता है। अगर उसे अपने और गाड़ी के मध्य में जो चलाने की कला अगर उसे नहीं आएगा तो तुरंत एक्सीडेंट नहीं कर देगा? कर देगा। तो अब शरीर से संबंधित यहाँ नहीं बात रह गई कि घाटी पे जलाना है या कहाँ जलाना। अच्छा, यहाँ मन के मध्य बता रहे हैं ना, राम नाम मन दीप। इसको कई बार रटिए ना, बात को अभी समझ में आ जाएगा। राम नाम मन दीप है, धरो दोहरी द्वार। धरो शब्द का मतलब स्मरण करना होता है, ख्याल करना होता है, रखना होता है। तो रखना, हम आपसे कह रहे हैं कि एक किताब वहां रखा है, तो नाग भी दोहरी द्वार हो गया। नाग भी दोहरी द्वार हो गया। ये संसाधन है ना। जैसे दिया तेल बाती, तभी तो अलग से माचिस के द्वारा उसे जलाया जाएगा। और जब वो प्रकाश जो है उस संसाधन का परिणाम है। प्रकाश जो है, उजाला, क्योंकि अंधकार में हम काम कर नहीं पाएंगे, तो उजाला का सहारा लेते हैं ना, तब तो अपना काम करते हैं। मन तृप्त तब होता है जब उजाले में काम करता है। मन शंका में रहता है, कब रहता है? जब हम अंधकार में काम करते हैं। उसमें भय होता है, शंका रहती है, यहाँ कुछ है तो नहीं, कुछ काट तो नहीं लेगा, कहीं चोर तो नहीं बैठा है। समझ रहे हैं कि नहीं? मन में शंका रहती है, कहाँ पर? अंधकार में। लेकिन जब प्रकाश दीपक आप जला लेते हैं तो कोई शंका रहती है? क्योंकि दीपक जैसे जलता है वैसे ही जो वस्तु जहाँ है, जैसे है, जिस रूप में है, वो आपका मन मस्तिष्क कन्फर्म कर लेता है, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर स्थापित है। स्पष्ट दिखने लगता है ना। स्पष्ट देखने का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान करने की जो बात कही जाती है, ज्ञान करिए, तो स्पष्ट रूप से वो दिखाई देना चाहिए। और जो वस्तु दिखाई दे रहा है उसको प्रयोग करने का भी तरीका तुरंत आ जाता है कि ये क्या चीज़ है, कब प्रयोग में आता है। आपके घर में नाना प्रकार की वस्तुएं होंगी, तो क्या हर वस्तु हर समय में प्रयोग करते हैं? नहीं ना। नहीं। जब समय आता है, जैसे समय आपको आता है। जानकारी है कि ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, जैसे समय मिलता है वैसे प्रयोग करने का, वैसे उस चीज को आप ले करके आप प्रयोग करके खुश हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। मन में किसी प्रकार का शंका और भय नहीं रहता है, और फिर यथास्थान उसे रख भी देते हैं कि ताकि फिर समय से काम आएगा। ये मन आपकी जागृत रहती है। तो पहली लाइन ही कह रहा है ना, राम नाम मन दीप है। अब जैसे मैंने शुरू में ही बताया नहीं कि मन जब शांत होता है, और शांत होकर जब हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसमें आप देखिए कि जय बार आप उसको स्मरण करेंगे, ख्याल करेंगे, उतने बार उसमें अर्थ निकलने लगता है।
तो पहली बार जब हम सुनते हैं या बोलते हैं तो पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है, वो तो बस हम संशय में रहते हैं ये क्या कह रहा है, ये साखी क्या कह रही है, चौपाई क्या कह रही है, श्लोक क्या कह रहा है, हम शंका में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जो उसके विशेषज्ञ हैं उनके सानिध्य में जब हम रह करके उसको जानने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाती। तो जो पहले हम अर्थ लगाए रहते हैं वो अर्थ जब अंतिम अर्थ को प्राप्त कर लेता है तो पहला अर्थ भूल जाता है, उसे छोड़ देता है, और अंतिम जो उसका परिणाम है उसको जान लेने से, समझ लेने से और प्रयोग कर लेने से सारे मन की शंका अपने आप समाप्त हो जाती है और मन शांत हो जाता है। जब तक आपका मन तब तक नहीं शांत होगा जब तक उसके अंदर में शंका है। शंका आप समाधान कर लीजिए, मन शांत हो गया। ये साखी यही कह रही है, राम नाम मन दीप है। राम का नाम ही मन में दीपक है। जो धरो दो हरिद्वार, दोनों के मध्य में इसे रखिए। आगे कैसी है? तुलसी भीतर बारिये जो चाहो जिया। हाँ, तुलसीदास जी का अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, अपने मन को संबोधित कर रहे हैं कि तुलसी भीतर बारिये, भीतर बारिये जो चाहो जियार। हाँ, तो भीतर मतलब दीपक को, मन रूपी दीपक को भीतर ही जलाइए, अपने ही भीतर जलाइए। जो चाहो उजियार, प्रकाश अगर चाहते हो, प्रकाश के तात्पर्य है ज्ञान से है। ज्ञान से तात्पर्य किसी भी वस्तु की अच्छाई बुराई, हानि लाभ, पाप पुण्य, सुख दुख, ये पूरी जानकारी उसे रहनी चाहिए। चाकू आप प्रयोग करते हैं सब्जी काटते समय, फल काटते समय या कोई अन्य विषय में, तो आप देखेंगे कि सतर्क होकर के चाकू से कोई चीज काटते हैं। वहाँ आपका मन बिल्कुल कंसंट्रेट रहता है, एकाग्र हो रहता है कि कहीं मेरा हाथ कट ना जाए। हाथ कटेगा, खून बहेगा, दर्द होगा। तो सतर्क होकर के चाकू का प्रयोग करते हैं, सावधान होकर के चाकू का प्रयोग करते हैं। सही है कि गलत? ठीक। ऐसे ही जो संसाधन अपने अंदर में है, दो तरह के संसाधन हमारे भीतर में है। मन के अंदर में दो तरह के संसाधन हैं, एक दुख के रूप में, एक सुख के रूप में। तो दुख क्या है? आसुरी संपदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, बुराई, ये संसाधन हैं। इनको प्रयोग करने से इनके परिणाम में कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, पश्चाताप और आत्मग्लानि है, दर्द है।